प्यार की राह है। रुद्र, प्रिया चली गई है। अब प्रिया की आत्मा की शांति के लिए हमें ये पूजा शांति से करने दे। आप लोगों के मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, मत कीजिए। मैं भी आप लोगों की बात पे विश्वास नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ वो मेरी प्रिया है, वो जिंदा है मेरी प्रिया, और मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। वो वापस इस घर में आएगी, मैं उसे सब कुछ याद दिलाऊंगा, मैं उसे वापस लाऊंगा। भाई रुद्र अनाउंसमेंट करके गया है कि वो प्रिया को ढूंढ के ही रहेगा, और अब तो प्रिया जैसी वो रेखा भी आ गई है। अब तो रुद्र मुझसे शादी करने से रहा, उस रेखा ने ना सब खत्म कर दिया। हम तो रेखा है, रेखा। प्रिया, मैं जानता हूँ ये तुम ही हो। नहीं जीजू, वो बंजारन, वो चूड़ियां बेचने वाली मेरी दी नहीं। जीजू, मेरा और मेरी दी का साथ बचपन का है। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपने देखा नहीं वो कैसे बात करती थी, कितने प्यार से, कितनी शांति से समझा के। ये परिवार उनकी जिंदगी था। अगर वो मेरी दी होती ना, तो हमें वहां देख के ऐसे दूर नहीं खड़ी होती, वो हमारे पास आती, हमें गले लगाती, हमसे बातें करती। पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो मेरी दी नहीं है। कैसी बहन हो तुम अंजलि, अपनी बहन तक को नहीं पहचान सकी। प्रिया तुम्हारी हर एक बात पहचान लेती, तुम्हारी उदासी पहचान लेती थी, और तुम अपनी खुद की बहन तक को नहीं पहचान सकी। भाई प्लीज, ये सब हम नहीं कह रहे हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, बात कंफर्म हुई है कि प्रिया भाभी अब नहीं। और वहां लोगों ने भी ये बात कंफर्म की थी कि रेखा एक बंजारन है, वहीं रहती है, उसी कबीले की है। हर सबूत। अरे सबूत नहीं मानता मैं, सबूत को सारे सबूत झूठे, क्यों विश्वास करूं मैं सबूत पे? मैं कह रहा हूं मेरी प्रिया है। तेरी दी नहीं होगी, पर मैं जानता हूं वो मेरी प्रिया है, मतलब है मेरी पत्नी है। क्यों मानूं मैं सारे सबूत? मैं मेरा प्यार नहीं खो सकता। मैं जानता हूं वो मेरी प्रिया है। जब मैंने उसकी आंखों में देखा था ना, जब उसका हाथ पकड़ा था, मैं जान गया था वो मेरी प्रिया है। जीजू, अगर वो प्रिया दी है तो आपके साथ क्यों नहीं आई? अगर आपका विश्वास इतना ही सच्चा है तो वो आपके पास क्यों नहीं है? वहां बस्ती में क्यों है वो? प्रिया, एक बार मिल जाओ प्लीज। प्रिया कहाँ है? ममता से पूछता हूँ। सुनिए, आपने प्रिया को मतलब वो रेखा, जो बंजारन रेखा जो यहाँ पे चूड़ियां बेचती, उसे देखा? कहाँ है वो? क्यों भाई, फिर से उसको नुकसान पहुंचाना है? फिर से नौटंकी करनी है? नहीं वो देखो भाई, उसको अकेला मत समझना। हमारी बस्ती की लड़की है। आप जैसे पैसों वालों से हमने दूर रखा है उससे। आप लोग फायदा ना उठाए। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस उससे बात करनी है। अब मुझे बता दो ना कहाँ पे है वो। उसका पता हम नहीं बताएंगे। क्यों बस्ती वालों? नहीं बताएंगे। बाबूजी आप जाइए। मेरी बात तो सुनो, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे बता दो वो कहाँ पर है। क्यों ढूंढ रहे हो उसको? उसका पीछा कर रहे हो? नहीं, हमारी बस्ती की लड़की का पीछा करोगे? क्यों पीछा करोगे? हाँ, पीछा करोगे? मैं देखो बाबू, यहाँ से शांति से जाइए। रेखा के बारे में पूछताछ मत कीजिए, नहीं तो आप इनको देखे ये आपको कुछ भी पूछने लायक नहीं छोड़ेंगे, समझे आप? वो हमारी बच्ची है, चाहिए आप। हाँ जाओ जाओ जाओ, चलो चलो, बैठो बैठो गाड़ी में, चलो। चल बिजुरिया चल, बिजली की रफ्तार से चल, तेज चल। प्रिया, ये बाइक कैसे चला रहा है? इसका बैलेंस भी नहीं है। कहीं है प्रिया से। गिर गए, टूट फूट गए, लग गई। अम्मा बहुत दर्द हो रहा है। तुम ठीक हो प्रिया? तुम ठीक हो? अरे हट परे, फिर से आगे प्रिया का ढंका बजाने। अरे अखरू बाबू, हम कह देते हैं आपसे, हम ना आपका दिमाग फोड़ देंगे कसम से। आए, आए। हम तो पहले से ही जानते थे कि आप जैसे बड़े लोग ना इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। तभी तो जब से मिले तब से हाथ धोकर नहा धोकर हमने
पीछे पड़े हुए। अरे पहले हमारा नुकसान किया, फिर हमारी बिजुरिया का क्या है भाई? भाई भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा। अरे हो भी नहीं सकते, आप तो वो वाले भाई हो जो सब पर अपना रौब दिखाते हो। पहले हमारा नुकसान किया और फिर हमने बिजुरिया को भी नहीं छोड़ा। बिजुरिया कौन है? यही लो। अरे आपके दिमाग का फ्यूज भी ऑफ हो गया है क्या? अरे चश्मा लगा कर देखिए, ये रही हमारी बिजुरिया। ये तो साइकिल है। अरे भक, ये रही हमारी बिजुरिया। हाय हमारी बिजुरिया। तुम साइकिल से बात कर रही हो? क्यों नहीं कर सकते? हमारी बिजुरिया को चोट नहीं लग सकती का? अरे चोट तो हमें भी लगी है। अरे अम्मा, अरे बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा, अरे कितना दर्द हो रहा है अम्मा। अरे अम्मा, अरे क्या कर रहे हैं आप? हाँ? नीचे उतारिए हमें, हम कोई आपकी राशन की बोरी है का? नीचे उतारिए। ठीक है नीचे उतारिए, वरना हम ना आपकी सारी अकड़ उतार देंगे। नीचे उतारिए हमें। अरे हमका आपकी बात की कोई खेती है क्या जो पहले हाथ लगा लिया, फिर हाथ पकड़ लिया और हम गोद में उठा लिया? देखिए आप ना बड़े बेशरम हैं, माँ कसम। तुम्हें जो समझना है समझो। तुम्हें चोट लगी और तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा। चलो। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे गैर मर्द के साथ कहीं नहीं जाते। छोड़िए हमें, नीचे उतारिए। चुप। चुप रहने के लिए कहा था ना, तो फिर काहे अपनी टुकटुकियां रोकी अभी? लेने का आ गया है। चलो। आराम से आराम से आराम से आराम से, बस। अरे बिना पूछे कैसे क्या सुई लगवा दी? अरे बता देती ना कि वार करने वाली हो। आप जैसे पेशेंट्स को हम ऐसे छुप के ही वार करते हैं। तो अब बात समझ में आई। तो ये आप दोनों की मिली भगत है। अब आप थोड़ा सा आराम कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई आराम आराम नहीं, आराम हराम होता है। अभी तो हमें घर जाना है, हम चलते हैं। अरे बात तो सुनो मेरी। सुनो। ओए अम्मा, लगता है जोरों से बारिश होने वाली है। जल्दी घर पहुंचना होगा। पर यहाँ तो कोई रिक्शा भी नहीं दिख रहा। अब हम घर कैसे पहुंचे? ये सब ना उस साड़ू बाबू की वजह से हो रहा है। अभी ना हमारे पास टाइम होता ना तो उनको अच्छा सबक सिखाते, लेकिन ये सब छोड़ देगा। अभी जल्दी घर पहुंच। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, तो लगता है पैदल ही घर जाना पड़ेगा। अरे अगर आपकी टुकटुकियां हमारी बिजुरिया से नहीं टकराती ना, तो अब तक हम घर पहुंच गए होते। पता नहीं हम आपसे काहे मिले, पता नहीं हम क्यों उस मंदिर वाले रास्ते गए थे पैसे लेने के लिए। ना ही हम उस रास्ते जाते, नहीं हम आपसे मिलते, ना ये सब कुछ होता, नहीं हमारी बिजुरिया हमसे अलग होती। हाय बिजुरिया। चुप, एकदम चुप। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, हमें आपको कोई ऐसा नहीं चाहिए, हम अपने आप चले जाएंगे। देखो रात बहुत हो गई है, मौसम बहुत खराब है, बारिश भी कभी भी आ सकती है। मैं छोड़ देता हूँ ना घर पे। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरी बात मान जाओ वरना मैं फिर से उठा लूंगा।